हेलो एवरीवन, टीचिंग मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पे मैं कुणाल चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग ईवीएस के अंतर्गत दो टॉपिक को समझेंगे। एक हमारा बिहू है और दूसरा हमारा मुक्तापुर है। मुक्तापुर, ठीक है। आइए पहले बिहू को समझते हैं कि बिहू है क्या, ठीक है। देखिए, बिहू जो है आसाम में मनाया जाने वाला एक प्रकार का त्योहार है। जब आसाम में क्या होती है कि जब नए राइस क्रॉप जब वहां पे पैदा होता है, नया चावल जब होती है, उसकी जब खेती होती है, तो उस टाइम में उसके ओकेजन पे आसाम में एक त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। उसी फेस्टिवल को हम लोग बिहू के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी कि बिहू इज अ टाइप ऑफ फेस्टिवल which is celebrated in Assam on the occasion of new rice crop। जब नए चावल की खेती होती है तो उस ओकेजन पे, उसके खुशी पे, ठीक ना, जो आसामीज हैं वो एक टाइप के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बिहू कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहू कहते हैं। क्लियर है। फिर कहता है कि माघ बिहू जो है, माघ बिहू, ठीक ना, यह जो हमारा कैलेंडर है, ठीक ना, उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग 14 और 15 जनवरी को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है। यानी कि 14-15 जनवरी जो है हमारा, उस तारीख को जो है आपको ये बिहू का त्योहार आसाम में मनाया जाता है। और अगर आसामीज कैलेंडर की बात करें, किस कैलेंडर की? आसामी कैलेंडर की बात करें तो आसामी कैलेंडर के अकॉर्डिंग, आसामीज कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट और सेकंड माघ होता है, ठीक ना, जो आसामी कैलेंडर है उसके अनुसार ये जो है माघ जो है आपका 10वां महीना होता है। माघ कौन सा मंथ होता है? 10th मंथ जो है हमारा वो माघ होता है। तो जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड माघ होता है उस दिन इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। यानी कि जो हमारा जनरल कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग 14-15 जनवरी, जो असमीज कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड माघ को ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है। उसके बाद कहता है कि दे मेक भेला घर, दे मेक भेला घर। वो लोग किसका निर्माण करते हैं? तो भेला घर का निर्माण करते हैं इस रोज। और वह किस चीज का बना होता है? तो बम्बू, यानी कि बांस का घर बनाते हैं वे लोग। इस ओकेजन पे वे लोग बांस का घर बनाते हैं जिसे हम लोग वेला घर के नाम से जानते हैं। क्लियर है, ठीक ना। तो ये चीजें हो गई। यानी कि क्लियरली एक बार और समझिए शॉर्ट तरीके में कि बिहू जो है आसाम में सेलिब्रेट किया जाने वाला एक प्रकार का फेस्टिवल है जो कि न्यू राइस क्रॉप के ओकेजन पे, उसके खुशी में सेलिब्रेट किया जाता है। यह माघ बिहू जो है वो 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर आसामीज कैलेंडर की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जो उसका 10वां महीना है माघ, उसके 1 एवं 2 तारीख को यह सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है। इस दिन जो है यहाँ के जो लोग हैं वो लोग बांस से एक घर का निर्माण करते हैं जिसे हम लोग भेला घर के नाम से जानते हैं। क्लियर है, ठीक है। जानने को बहुत कुछ है, समझने को बहुत कुछ है। हमें यहाँ पर विद्वान नहीं बनना है, ज्ञानी नहीं बनना है, पंडित नहीं बनना है। हमें बस उतना ही जानना है जितना हमारा सिलेबस है, जितना हमारा एग्जाम में आते रहता है और आता है, बस उतना ही जानना है। उससे ज्यादा हटकर फालतू की चीजों पे हमें कंसंट्रेट नहीं करना है। क्लियर है। नहीं तो क्या, बिहू के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, असम के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्या भाई, जो हमें पता है कि इस क्लास से इस क्लास तक के जो हमें टीचर बनना है, 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, ठीक ना, तो उस
उस सिचुएशन में एनसीईआरटी की बुक में जब इतना ही नॉलेज दिया गया है तो भाई हम उसमें खुद से ऐड करके और क्यों पढ़े, टाइम वेस्ट क्यों करें। एक इंसान सफल तभी होता है जब वह यह जान जाता है कि उसे क्या नहीं पढ़ना है। क्लियर है ना। मान लीजिए कि अगर आप यूपीएससी का ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीपीएससी ही कर रहे हैं, कोई स्टेट लेवल पीसीएस कर रहे हैं, या कोई भी एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जो भी चीजें कि आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, है ना, उस सिचुएशन में सबसे पहले क्या पढ़ना है वो मत जानिए, क्या नहीं पढ़ना है उसको जानिए। क्योंकि जब यह जानकारी आपको हो जाएगी कि क्या नहीं पढ़ना है तो ऑटोमेटिक जो पढ़ना है उसको आप पढ़ लेंगे। यानी कि कहने का मेरा मोटो यही है कि यहाँ पे हमें पोथी पत्रा नहीं पढ़ना है, ज्ञानी पंडित विद्वान नहीं बनना है, उतना ही पढ़ना है जितना हमारे सिलेबस में है और जितना आते हुए रहा है और आते रहेगा। क्लियर है। चलिए, पॉइंट से हटके चले गए थे, फिर भी ये सारी चीजें भी जरूरी है। आइए आगे चलते हैं वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए। नेक्स्ट टॉपिक है एक हमारा मुक्तापुर। ठीक है, तो देखिए जो हमारा आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट में, कहां पे, पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जिसे हम लोग मुक्तापुर के नाम से जानते हैं। यानी कि पोचमपल्ली, मुक्तापुर जो है, पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश में, वहां का एक गांव है। यानी कि मुक्तापुर इज अ विलेज इन द पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। क्लियर है। यहां की ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस क्या क्या हैं, तो कारपेट वीविंग, कारपेट बुनना, है ना, टॉय मेकिंग, खिलौने बनाना, और साथ ही साथ जो इत्र है, परफ्यूम है, उसका प्रोडक्शन भी जो है वो यहाँ का ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया। यहां पे कहता है कि जो आंध्र प्रदेश है वहां पे दो टाइप के मेन फेमस जो है साड़ी पाया जाता है। एक को हम लोग पोचमपल्ली के नाम से जानते हैं और दूसरा हमारा कलमकारी है। ठीक है ना। यानी कि टू टाइप्स ऑफ साड़ीज, पोचमपल्ली एंड कलमकारी आर फेमस इन आंध्र प्रदेश। कहां पे, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध दो साड़ियां कौन कौन सी हैं, तो एक हमारा पोचमपल्ली और दूसरा हमारा कलमकारी। क्लियर है। यानी कि मुक्तापुर जो है आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले के एक जिले का एक गांव है। ठीक ना। यहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन जो है कारपेट वीविंग से लेके, टॉय मेकिंग से लेके, परफ्यूम का प्रोडक्शन वगैरह करना है। ठीक है। हमारे आंध्र प्रदेश में दो मेन टाइप के साड़ी फेमस हैं, एक हमारा पोचमपल्ली और दूसरा जो है हमारा कलमकारी। क्लियर है। इस वीडियो में अगर कोई कंफ्यूजन आपको दिख रही हो, कुछ चीजें अगर कोई पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वहां पे उसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए इन्हीं बातों के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। पढ़ाई कंटिन्यू हम लोग करते रहेंगे, क्योंकि एक टर्म है CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो हमें पढ़ाई जो है कंटिन्यू तरीके से करते रहना है। थोड़ा ही देर पढ़े, थोड़ा ही टॉपिक को ले, ठीक ना, लेकिन एक कंटिन्यू रूप से करेंगे ताकि चीजें जो है वो सुचारू रूप से, सही ढंग से हो सके और आप उसको इजीली समझ सके। ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।